हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मानसी। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो हर बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटजी में यूज होता है। सेगमेंटेशन। अगर आप मार्केटिंग या बिजनेस के स्टूडेंट हो या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सेगमेंटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको सेगमेंटेशन के बारे में एक बहुत आसान और डिटेल तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन का मतलब है अपने मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स या सेगमेंट में डिवाइड करना। मान लो ये आपकी मार्केट है और आप अपने मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स या फिर छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स की नीड को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और उनको टेलर मेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे सकें। इमेजिन करो कि एक बड़ी सुपरमार्केट है जहां हर कस्टमर की अलग नीड्स हैं। अब अगर सुपरमार्केट एक ही प्रोडक्ट सबको दे तो शायद वो हर कस्टमर को सेटिस्फाई ना कर पाए। सेगमेंटेशन ये मदद करता है कि हम हर ग्रुप को स्पेसिफिक प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दे सकें। सेगमेंटेशन को हमने 4 मेन टाइप्स में डिवाइड किया है। राइट। सेगमेंटेशन को हमने 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हर एक टाइप को समझने का बहुत जरूरी है ताकि हम अपने मार्केट को प्रॉपरली टारगेट कर सकें। सो द फर्स्ट वन इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम कस्टमर्स को उनके एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक मोबाइल फोन कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को यूथ को टारगेट करना चाहती है तो उन्हें हाई टेक फीचर्स, गेमिंग कैपेबिलिटीज और ट्रेंडी डिजाइन्स ऑफर करना होगा। और वहीं पर अगर वो मोबाइल फोन कंपनी सीनियर सिटीजन को टारगेट कर रहा है तो उन्हें हेल्थ रिलेटेड फीचर्स, इजी टू यूज फोन और लार्जर स्क्रीन ऑफर करना होगा। ये सेगमेंटेशन सिंपल है क्योंकि हम बेसिक एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहे हैं जो सबको इजिली समझ आते हैं। Now come to the second one. Second is जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब है अपने मार्केट को उनके लोकेशन के बेसिस पर डिवाइड करना। ये लोकेशन कुछ भी हो सकती है जैसे कि कंट्री, रीजन, सिटी, क्लाइमेट के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्रांड वार्म क्लॉथ बेच रहा है तो वो एरिया जहां कोल्ड वेदर होता है वहां पे उन्हें अपनी मार्केटिंग पर फोकस करना होगा। वहीं अगर एक आइसक्रीम की कंपनी है तो उन्हें मोस्टली वार्म प्लेसेस या समर सीजन में अपनी मार्केटिंग ज्यादा करनी चाहिए। इसमें हम लोकेशन और वेदर को देखते हैं और लोकेशन और वेदर के अकॉर्डिंग कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ कम टू द थर्ड वन। द थर्ड इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम कस्टमर्स के लाइफस्टाइल, वैल्यूज, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी
को समझते हैं। ये एक थोड़ा डीपर लेवल का सेगमेंटेशन है, क्योंकि हम सिर्फ डेमोग्राफिक नहीं बल्कि उनके इमोशंस और प्रेफरेंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक ब्रांड लग्जरी गुड्स बेच रहा है। उन्हें अपने प्रोडक्ट्स वो लोग टारगेट करने चाहिए जो लग्जरी और हाई एंडेड लाइफस्टाइल को प्रेफर करते हैं। अगर एक फिटनेस ब्रांड है तो उन्हें हेल्थ कॉन्शियस लोगों को टारगेट करना होगा जो जिम और हेल्दी फूड को इंपॉर्टेंस देते हैं। इसमें हम कस्टमर के इंटरेस्ट और चॉइसेस को समझकर उनके लिए रिलेवेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड द लास्ट वन इज नंबर 4, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में हम कस्टमर के परचेजिंग बिहेवियर, यूजेज पैटर्न और ब्रांड लॉयल्टी को देखते हैं। इसमें हम फोकस ये करते हैं कि कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट्स को यूज करता है, कितने फ्रिक्वेंसी से यूज कर रहा है और उसकी लॉयल्टी किस ब्रांड के टुवर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्रांड को लगता है कि कुछ कस्टमर सिर्फ सेल के टाइम पे शॉपिंग करते हैं तो उन्हें डिस्काउंट्स और ऑफर्स के थ्रू टारगेट करना होगा। और अगर एक कस्टमर है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए लॉयल कस्टमर है, तो उसके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स और ऑफर्स देना यूजफुल हो सकता है। ये सेगमेंटेशन काफी प्रैक्टिकल है क्योंकि ये डायरेक्टली कस्टमर के एक्शंस और प्रेफरेंस से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कि सेगमेंटेशन का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट्स क्या है सेगमेंटेशन के? फर्स्ट वन इज टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन। द फर्स्ट बेनिफिट इज टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन। जब आप अपने मार्केट को सेगमेंट कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि किस कस्टमर ग्रुप को किस प्रोडक्ट की जरूरत है। इससे आप अपने मार्केटिंग ऑफर्स को पर्सनलाइज कर सकते हो। जैसे अगर आपको पता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन्स की जरूरत है तो आप उनके लिए स्पेशल ऑफर्स या डील्स क्रिएट कर सकते हो। द सेकेंड वन इज बेटर कम्युनिकेशन। सेगमेंटेशन के थ्रू आप अपने टारगेट ऑडियंस के साथ बेटर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। आपको ये पता होता है कि कौन से कस्टमर्स को किस लैंग्वेज में मैसेज और कम्युनिकेशन स्टाइल के थ्रू अप्रोच करना है। एंड द थर्ड वन इज कॉस्ट एफिशिएंसी। जब आप अपने मार्केट को टारगेट करते हो तो आपको अपने मार्केटिंग रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हो। इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग योर मार्केट बजट एवरीवेयर, सेगमेंटेशन अलाउ यू टू फोकस ऑन द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंज्यूमर ग्रुप। फोर्थ इज इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेगमेंटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने कस्टमर्स के नीड्स को ज़्यादा बेटर समझकर उनके प्रोडक्ट्स या सर्विस उन्हें ऑफर करते हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करते हैं। इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। अगर आप सेगमेंटेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं तो डेफिनेटली इसके कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो हम बात कर लेते हैं अब सेगमेंटेशन के चैलेंजेस के बारे में। First one is data collection.
सेगमेंटेशन के लिए आपको कस्टमर के डेटा की ज़रूरत होती है जो हमेशा इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो डेटा कलेक्शन एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड द सेकेंड वन इज ओवर सेगमेंटेशन। ओवर सेगमेंटेशन का मतलब ये है, अगर आप ज़्यादा सेगमेंट्स बना दोगे तो आपको जो फोकस है वो डाइल्यूट हो सकता है। इसलिए सेगमेंटेशन को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सेगमेंटेशन के बारे में। आपने देखा कि सेगमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट को समझने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इफेक्टिवली टारगेट करने के लिए। जब आप अपने मार्केट को अच्छे से सेगमेंट करते हो तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब भी करना। कमेंट्स में बताइए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या और कोई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझना हो। थैंक यू।